जितने भी मेरे डियर स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, मैं यहाँ पे वेलकम कर रहा हूँ आप सभी को। और मैं अक्सर देख रहा हूँ कि जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं वो लोग सीरियस नहीं हैं, तो मैं प्लीज़ उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप जो भी लोग देख रहे हैं वो सीरियस से थोड़ा सा देखिए ताकि चीज़ों को आप लोग अच्छे से क्लियर कर सके। वरना एग्ज़ाम के समय बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत आप परेशान होंगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। सेकेंड ईयर काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से इसको हैंडल करना पड़ेगा। वरना अगर इधर उधर हुआ तो फिर आप गड़बड़ हो जाएंगे, समझ गए चीज़ों को। तो आप किसी भी बिहार में है, यूपी में है, राजस्थान में है, कहीं भी है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में है, कहीं भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, मैं आपसे यही कहूँगा प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए। सेकेंड ईयर बहुत जो है चौड़ा है, बहुत लंबा है, तो इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, और हैंडल नहीं कीजिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। मैंने पिछले चाइल्ड हेल्थ में आपको पढ़ा दिया था, 10वां नंबर का वीडियो पिछले वीडियो हो चुका है चाइल्ड हेल्थ का। आज मैं 11वां नंबर का वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। और आपको पता है कि चाइल्ड हेल्थ अपन जो होता है वह कौन सा है, चौथा सब्जेक्ट होता है, सेकेंड ईयर का लास्ट सब्जेक्ट है, ओके। तो आज 11वां वीडियो यह लास्ट भी है, इसके बाद फिर से 12 से शुरू हो जाएगा सभी सब्जेक्ट का, ओके। तो आज की इस वीडियो में आपको पता है कि मैं इससे पहले हाइपर बेलोपिरीमिया के बारे में समझा चुका हूँ, यानी नियोनेंटल जॉन्डिस के बारे में, नवजात शिशु के पीलिया के बारे में। आपको मैंने कहा था, उसमें एक टर्म आया था फोटोथेरेपी, तो मैंने आपको बोला भी था कि मैं फोटोथेरेपी के बारे में जो है आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग फोटोथेरेपी के बारे में चलिए देखते हैं अच्छे से, यह आपके एग्ज़ाम में पूछता है, ओके। देखिए फोटोथेरेपी बेसिकली यह एक प्रोसीजर है, यह एक प्रक्रिया है जिसके तहत एक उपकरण के जरिए, जिसके तहत एक उपकरण के प्रयोग करके शिशु में जॉन्डिस होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे में हाइपर बिलोबिरिनिया होता है, बिलोबिरिन का लेवल बढ़ जाता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है फोटोथेरेपी का, समझ गए। इस फोटोथेरेपी के लिए जो फ्लोरेंस ब्लू कलर होता है उसका प्रकाश जो है बच्चे के नवजात के त्वचा पर डाला जाता है। जो ब्लू कलर के प्रकाश होता है उसका जो है फ्लोरेंस कलर, उसका जो है प्रकाश बच्चे के स्किन पर, त्वचा पर डाला जाता है। वह प्रकाश क्या करता है कि जो ब्लड में बिलोबिरिन त्वचा के साथ चिपक चुका है उस बिलोबिरिन को क्या करता है, यह सोलूबल यानी घुलनशील फॉर्म में बदल देता है, तोड़ता है, और तोड़कर यह जो है घुलनशील बता देता है, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल घी जम जाता है, नारियल का तेल जम जाता है, उसको आग दिखाते हैं तो वह क्या होता है, पिघल जाता है, ठीक है ना। पिघल कर वह जो है आपको एकदम द्रव बन जाएगा। तो उसी प्रकार से जो ये बिलोबिरिन होता है यह स्किन के साथ चिपक गया रहता है, ठीक है। और जैसे ही उसको ये प्रकाश मिलता है ब्लू कलर, चूँकि ब्लू कलर में जो अल्ट्रा वायलेट होता है, यूवी कलर जो होता है काफ़ी तेज तरार होता है, तो यह जो है स्किन पर पड़ते ही बिलोबिरिन को सोलूबल में बदलने लगता है, तोड़ने लगता है, जिसके कारण यह घुलनशील पदार्थ में क्या होता है, परिवर्तित होने लगता है और बदलने लगता है, जिससे इसका यूरिन और स्टूल से उत्सर्जन होता है। और जब ये घुल जाता है तो यह उत्सर्जन के जरिए, यूरिन हो, स्टूल हो, उसके जरिए निकलता है, वह सीरम बिलोबिरिन के स्तर में कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये जो है कुछ इसका प्रोसीजर है। अब इसमें होता क्या है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो फोटोथेरेपी होता है इसमें मैं बता दूं कि जो ब्लू कलर के लाइट होते हैं ना, ब्लू फ्लोरेंस कलर के जो लाइट होते हैं, इसमें अगर जो 3 ट्यूब का इस्तेमाल अगर किया जा रहा है तो 2 ट्यूब ब्लू का होता है और 1 ट्यूब वाइट का लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लू जो ये होता है, ब्लू लाइट, वह काफ़ी ज़्यादा तगड़ा जो है वेव उत्पन्न करता है, ठीक है, जिससे नुकसान बच्चे को, स्किन को ज़्यादा कर सकता है। तो इसलिए इसको प्रभाव को, ब्लू के प्रभाव को कम करने के लिए हल्का सा इसमें एक वाइट कलर का जो है ट्यूब को लगा दिया जाता है, ठीक है। और जिससे होता यह है कि ये अपनी क्षमता थोड़ा सा इसमें देता है लाइट, तो जो ब्लू का प्रभाव है हल्का सा कमता है, तो जो इफ़ेक्ट है बॉडी के त्वचा पर बच्चे का वह थोड़ा सा कमता है इसका, ठीक है ना। तो इसलिए हानि जो है कम होता है। तो इसमें ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लू कलर के ट्यूब का प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है इस फोटोथेरेपी के उपकरण में। और एक ट्यूब सफ़ेद वाइट कलर का होता है, 2 ट्यूब ब्लू कलर का होते हैं, समझ गए। या इसमें कुछ अगर मान गए सिंगल अगर ट्यूब नहीं है, 1 2 3 नहीं है, अगर इसमें छोटे छोटे बल्ब लगे हैं तो फिर उसमें कुछ बल्ब जो हैं आपके उजले होते हैं और बाकी सारे जो है ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है ना। तो ये उपकरण क्या काम होता है पता है, समझा दिए, आगे देखिए।
आगे यहाँ पे यही उपकरण है, ठीक है ना, यही उपकरण है, फोटोथेरेपी मशीन है। इसमें बच्चे को सुला दिया जाता है नंगा, ठीक है, इसमें बच्चे को नंगे रख दिया जाता है और बच्चे को डाइपर और आँख को जो है मास्क से ढक दिया जाता है ताकि बच्चे को आँख को प्रभावित न करे यह लाइट, समझ गए। पूरे बॉडी को खुला छोड़ दिया जाता है और ये लाइट होता है, ये ऊपर से लाइट जो है बच्चे के बॉडी पर पड़ता है और यही लाइट जो है तोड़ता है ब्लूप्रिंट को, समझ गए। तो देखिए इसमें छोटे छोटे बल्ब लगे हैं ना, तो ये ब्लू कलर का इसमें बल्ब होता है और थोड़ा सा बल्ब जो है वाइट कलर का भी होता है और इसमें बच्चे को नंगे सुला दिया जाता है, कुछ समय तक रखा जाता है, फिर बॉडी पोजीशन चेंज किया जाता है, फिर पोजीशन चेंज करके फिर जो है लाइट दिया जाता है, पोजीशन चेंज कर करके ताकि चारों साइड से प्रकाश लगे और चारों साइड से ब्लूप्रिंट टूटे, ठीक है ना, इसके लिए इसमें रखा जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो बिलुब्रिन लेवल होता है बॉडी में वह कमता है और जब बिलुब्रिन लेवल कमता है तो ऑटोमेटिक है कि भाई जो आपका हाइपर बिलुब्रिनिया है, जोंडिस है, वो कमता है। ओके, तो ये हो गया। अब इसमें जो नर्सिंग जिम्मेदारी होती है ये समझ गए। अब इसमें जो नर्सिंग जिम्मेदारी होती है वो महत्वपूर्ण हो जाता है समझना। अब नर्सिंग जिम्मेदारी में फोटोथेरेपी के दौरान शिशु के सभी कपड़े हटाएं, केवल आंखों पर मास्क व डाइपर रहने दें, समझ गए। मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें शिशु को नंगा रखा जाता है, बिल्कुल पूरे कपड़े हटा दिए जाते हैं ताकि डायरेक्टली स्किन पर लगे लाइट। इसमें सिर्फ जो आँख सेंसेटिव पार्ट है उसको ढक दिया जाता है मास्क से, ठीक है ना। तो ये नर्स को ध्यान रखनी चाहिए। आगे है फोटोथेरेपी में प्रयुक्त लाइट आँख की रेटिना को नुकसान पहुंचाता है, अतः आँखों पर मास्क सही साइज व प्रॉपर फिटिंग का होना आवश्यक है, ठीक है ना। नर्स को ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चा जो है उसका आँख कोमल होता है और लाइट काफ़ी हार्ड आता है, काफ़ी ज़्यादा उसका जो है वेव होता है, तो वह नाकों को आँख का जो रेटिना है उसको क्षति पहुंचा सकता है। तो इसके लिए प्रॉपर फिटिंग का मास्क लगाना जरूरी होता है बच्चे के, ठीक है, बाकी चीज़ तो खुला ही रहता है। आगे है आँखों के प्रति शिफ्ट चेक करते रहें व फीडिंग के दौरान थेरेपी बंद कर दे व आई शील्ड हटाएं। कहने का मतलब है कि जब बच्चे को फीडिंग करवाएं, जब पोषण करवाएं तो उस समय फोटोथेरेपी बंद कर देना चाहिए और आँख पर जो आप ढके हुए हैं वो हटा देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। फोटोथेरेपी के दौरान स्तनपान नियमित रूप से कराया जाना आवश्यक है। जब फोटोथेरेपी चल रहा हो तो नियमित रूप से जब भी आवश्यक हो स्तनपान कराते रहना चाहिए, वरना शिशु का जो बॉडी है वह डिहाइड्रेट हो सकता है, समझ गए। क्योंकि उसके ऊपर लाइट पड़ रहा है तो डिहाइड्रेट हो सकता है, समझ गए ना। आगे है यहाँ पे देखिए, प्रत्येक फीडिंग के बाद नवजात को भिन्न पोजीशन में लिटाएं ताकि शरीर के प्रत्येक भाग का एक्सपोजर हो सके। कहने का मतलब है, मैंने बताया भी कि जब फोटोथेरेपी देते हैं प्रत्येक टर्म के बाद, प्रत्येक कुछ इंटरवल के बाद हम जब स्तनपान कराने के लिए बच्चे को निकालते हैं तो निकालने के बाद जब स्तनपान हो गया और फिर से हम फोटोथेरेपी देना है तो ऐसा नहीं कि बच्चा जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में जो है हम उसको फोटोथेरेपी देंगे, नहीं, उसको क्या करेंगे, फिर से अब पोजीशन चेंज कर देंगे। प्रत्येक स्तनपान के बाद पोजीशन चेंज करना चाहिए ताकि संपूर्ण शरीर में जो है इसका प्रभाव हो सके और संपूर्ण शरीर से बिलुब्रिन का लेवल कम सके, ठीक है। आगे है बच्चे को फोटोथेरेपी सोर्स के मध्य 45 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो ऊपर का लाइट जो आप देखे हैं, ऊपर से जो लाइट पड़ रहा है बच्चे पर, यह जो लाइट सोर्स है यह बच्चे और लाइट के बीच में 45 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, समझ गए। ताकि नज़दीक होगा तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए कम से कम 45 सेंटीमीटर के दूरी पर लाइट और बच्चे के बीच की दूरी होनी चाहिए, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति 2 से 4 घंटे में बच्चे का तापमान चेक करते रहना चाहिए। जब फोटोथेरेपी लगे बच्चे को तो प्रत्येक 2 से 4 घंटे में टेम्परेचर जो है मापना चाहिए। ओके, आगे मैं बढ़ूँ। बच्चे का यूरिन आउटपुट फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करें, समान 6 से 8 बार प्रतिदिन। फोटोथेरेपी जब बच्चे के चले तो आप उसके यूरिन आउटपुट, उसका फ्रीक्वेंसी कितना जल्दी हो रहा है उसको चेक करें। यह समानतः 6 से 8 बार प्रतिदिन होता है बच्चे का मूत्र, समझिए, ध्यान रखें। आगे है दिन में एक बार बेबी का भार का मापन करें, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग एक बार लिखिएगा, एक बार दिन में कम से कम बेबी का भार का मापन करें कि भार में क्या अंतर आ रहा है। ओके, आगे है रोज़ सीरम बिलुब्रिन स्तर चेक करें जब तक कि जो आपका सीरम है वह नॉर्मल रेंज में ना आ जाए, ठीक है ना। तो हमेशा ये चेक करते रहेंगे
बिलिरुबिन लेवल कि फोटोथेरेपी के बाद लेवल कितना आया है। ओके ना। आगे है नर्सेज जो है नोट में प्रोसीजर संबंधित जानकारियाँ रिकॉर्ड करे। अब जो भी प्रोसीजर चल रहा है फोटोथेरेपी का नर्स को अपने नोट में रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे थेरेपी प्रारंभ करने का समय, कब फोटोथेरेपी स्टार्ट हुआ, फोटोथेरेपी कितने समय पर बंद हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से जो है आप फोटोथेरेपी किन किन माध्यम से दिए हैं। प्रकाश की तीव्रता, अब जो प्रकाश का इंटेंसिटी है, तीव्रता है, आप कितना जो है दिए थे चालू करने पर, समझ गए ना। प्रकाश स्रोत व बच्चे की मध्य की दूरी क्या थी, जो 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आप कितने दूरी पर जो है ये चीज़ें दिए बताना है। वाइटल साइन कब क्या रहा देने के दौरान, ये चेक करना है। अवधि, आप कितने देर जो है फोटोथेरेपी प्रदान किए, इसका अवधि नोट करना चाहिए। भार का रिकॉर्ड करना चाहिए कि फोटोथेरेपी के समय कितना बच्चे का भार रहा। फीडिंग चार्ट, कितना बार फीडिंग कराया गया, ये चार्ट होनी चाहिए। साइड इफ़ेक्ट कुछ हुआ है, थेरेपी का क्या दुष्प्रभाव पड़ा है, अगर वो है तो उसको नोट करनी चाहिए। तो इससे होता यह है कि समझने में मदद मिलता है कि एक फोटोथेरेपी चलने वाले बच्चे के लिए क्या क्या आप कब किए हैं, क्या क्या जो है सारे चीज़ करते हुए आप प्रोसीजर में शामिल किए थे, ठीक है ना। इससे रिजल्ट का पता चलता है, समझ गए। तो ये सारा चीज़ें हुआ, मैंने आपको क्लियर पढ़ा दिया, समझा दिया और सारे चीज़ों है। अब जो इसमें एक पॉइंट लास्ट में ये होता है, ठीक है ना, कि नर्स को फोटोथेरेपी के बाद माता को शिक्षा देना चाहिए कि घबराना नहीं है, बच्चे को धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, समझ गए। इसके बारे में स्वास्थ्य शिक्षा माता पिता को प्रदान करना ज़रूरी होता है। ओके, ताकि बच्चे के साथ हो अच्छे से सारे चीज़ जो है मेंटेन कर सके। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज अच्छे से क्वेश्चन करा दिया। चाइल्ड हेल्थ एंड पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे लॉन्ग में भी पूछ देता है और शॉर्ट में भी पूछ देता है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप इसका फिगर ज़रूर बनाइएगा, फिगर से पता लगता है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको आज फोटोथेरेपी के बारे में सारे चीज़ जानकारी दे दिया, समझा दिया, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्स से लेकर सारे चीज़ प्रोसीजर तक आप इसको लिख दीजिएगा एग्ज़ाम में, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। बाकी आप जो मैं आपको बता दिया फोटोथेरेपी के बारे में, जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिखिएगा, फिर उसका नर्सिंग रिस्पॉन्स लिखिएगा तो बेहतर रहेगा। ओके ना। अब यहाँ पे चीज़ें हैं, यही आपका कहने का मतलब है कि ये लाइट और यहाँ पे जो बच्चे होगा इसके मध्य की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है ना, यही कह रहा था। ओके, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे अब ये जो चीज़ें हैं आपको अपने दिमाग में डालना है, नोट्स बनाना है, जैसे कीजिए आप इसको अच्छे से मेंटेन कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।